आज हम डिजाइनर बोट नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी। तो उसके लिए हमें इस तरह से कपड़े ले लेने हैं अस्तर वाले। तो इस तरह से कपड़े लिए और अस्तर भी लिए हैं। तो अस्तर की कटिंग हम बाद में करेंगे, कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। अच्छे से हमें सेट कर लेना है। हमने इसे डबल फोल्ड किया है, तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। ब्लाउज की लंबाई हमने ली है 14 इंच एंड इसकी चौड़ाई रखी है 11 इंच। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। टिक हमें लगानी है आर्म की 6 इंच पर। इस तरह टोटल लिया है। नेक की चौड़ाई रखी है 3 इंच, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। शोल्डर लेना है 3 इंच, 6 इंच आ जाएंगे। बोट नेक के लिए हमें 4 इंच पर टिक करना है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। आर्म लेंथ की लंबाई लेनी है 6 इंच, 6 इंच पर लेन पर इस तरह से हमें टिक कर लेना है। 1.5 इंच छोड़कर हमें इस तरीके से 1.5 इंच के बाद इस तरह से एक और 1.5 इंच पर टिक करेंगे और इसकी लंबाई हमने 3 इंच लेनी है। तो 1.5 इंच पर ले लिया और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। बोट नेक से 1.5 इंच छोड़ने के बाद इस तरह से हमें टिक करना है। तो इस तरह से हमने टिक कर लिया है। 1 इंच पर हम इस तरह से मार्क करते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। तो बोट नेक के इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल हमें 2 इंच लेनी है और इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। चेस्ट की लंबाई हमने ली है 9 इंच। कमर बेल्ट लिया है 8 इंच। शोल्डर से 10 इंच पर इस तरह से टिक करना है हमें और नेक साइड से 4 इंच पर। कमर बेल्ट से हमें 4 इंच लेनी है। इस तरह से ले लिया है और ड्रॉ कर लेते हैं। 1 इंच आर्म होल से लेने के बाद इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अटैच कर लेना है। इस तरह से ड्रॉ कर लिया है हमने। कमर पेट जहाँ से टिक के थे वहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा पर लेना है और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। स्टिचिंग के लिए हमने इस तरह से टिक कर लिया है। इस तरीके से हमने टिक कर लिया है, देख सकते हैं। टिक करने के बाद इसे कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो ब्लाउज कट किया है। फिर अभी अस्तर लेने हैं। अस्तर को डबल फोल्ड करना है। जो कट किए थे इसके ऊपर रखेंगे कपड़े को। कटिंग को हम इसके ऊपर रखते हैं, अस्तर के ऊपर। और इसे सेट करने के बाद ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने में कट कर लेंगे। नेक की कटिंग हम स्टिचिंग के बाद करेंगे और इस तरह से किनारे साइड से कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा जो है। तो इस तरीके से कपड़े और अस्तर की कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें
अस्तर को ऐसे लेना है और कपड़े को उल्टी साइड में इस तरह से रखकर सेट कर लेते हैं। तो इसे पिनअप से सेट कर लेते हैं क्योंकि स्टिचिंग करने में आसानी हो, इजी हो। तो इस तरह से पिनअप से सेट कर लिया है। अब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। पिनअप निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कर लिए। अब इसे ऐसे पकड़कर कट कर लेते हैं। अब छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसको पलट लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। ऐसे सेट कर लेना है। तो इस तरीके से सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद हमें फिर पिनअप लगानी है। पिनअप लगाने के बाद अब सिलाई लगा लेंगे पूरे में। सिलाई हमें पूरे में लगानी है फ्रेंड। तो हमने सिलाई पूरे में लगा ली है। अब नेक की कट कर लेते हैं। नेक जो इस तरह से कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इस पार्ट को हमें अस्तर के साथ अटैच करेंगे। तो सिलाई इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम हमें दूसरे पार्ट्स में भी सिलाई ऐसे लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा ली है। अब इसको हम अटैच करेंगे। आर्म साइड से पकड़ के इस तरीके से हमें अटैच करना है। अब चाहे तो पफ भी लगा सकते हैं। मैं बिना पफ के बना रही हूँ ऐसे ही। अब पफ भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं पहले। तो इस तरीके से हमें पूरा अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से आएंगे। फिर देखिए हमने अटैच कर लिया है। दूसरे पार्ट्स को भी हम इसी तरह अटैच कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी है। दूसरे पार्ट्स को भी सेम इसी तरह हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिए हैं। अब इस तरह से हमें पट्टी लेनी है और डबल फोल्ड कर नेक से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें अटैच करना है। डबल फोल्ड करके पट्टी को हमें डबल फोल्ड करनी है। पाइपिंग के लिए इस तरीके से हम अटैच करते हैं। डबल पट्टी लेते हैं, पट्टी को डबल फोल्ड करके अटैच करते हैं। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे पाइपिंग। इस तरह से पकड़कर सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं पाइपिंग इस तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आप पाइपिंग देख सकते हैं। तो इस तरीके से नेक तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। अब बीच वाले हिस्से को भी सेम इसी तरह हमें कपड़े लेने, डबल फोल्ड कर अटैच करना है। पूरे राउंड शेप में हम
पट्टी को अटैच करेंगे। एक तरह से पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हो फ्रेंड, पाइपिंग बहुत ही इजी तरीके से फिट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो इस तरह से अटैच कर लिया है। इस तरीके से ये रेडी हो गया फ्रेंड। अब चाहे तो पफ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पट्टी को, कमर पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। नीचे का साइड कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि हमें तुरपाई लगानी इसमें। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज डिजाइनर बनकर रेडी हो गया। बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से आप फैंसी डिजाइनर ब्लाउज फ्रेंड वीडियो पसंद है तो ब्लाउज बैक नेक डिजाइन की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी असली है फ्रेंड। हमें इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके हमें अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से हमने सेट कर लिया है। कपड़े की कटिंग करने पहले ब्लाउज की लंबाई हमने ली है 14 इंच। इस तरह से हमें इसी साइड से ड्रॉ कर लेना है। एंड इसकी चौड़ाई रखी है 11 इंच। 3 इंच हमने नेक के लिए है। आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। शोल्डर के लिए 3 इंच लिया है। 6 इंच पर शोल्डर पट्टी को आर्म एंड नेक 11 इंच लिया है। इस तरह से फिट कर लिया है। नेक की लंबाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। शोल्डर हमने लिया 3 इंच एंड आर्म लिया है 6 इंच। इस तरह से ड्रॉ कर लेना है हमें। कमर को से ड्रॉ कर लिया है। चेस्ट हमने 9 इंच लिया है। आर्म होल लेना है हमें 2 इंच। 2 इंच को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब नेक की शेप देनी है। इस तरह से नेक पे हमें शेप दे दिया है। इस तरीके से हमने नेक की शेप दे लिया है। एंड फ्रेंड हमने कमर की चौड़ाई ली है आधी। अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने टिक कर लिया है। टिक करने की शेप है इस तरह से हमने कट कर लिया है। जो नेक की कटिंग किए थे उसे कट लेना है और बाकी को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेते हैं। किनारे साइड से हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हम डिजाइन सेट करेंगे। ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं फ्रेंड। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसे हमें कपड़े को इस तरह से रखकर पेस्ट करना है। आयरन से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम अस्तर के साथ इसको हम अटैच करेंगे। किनारे साइड से हम पिन कर लेते हैं ताकि सिलाई करने में इजी हो। तो इस तरह से हमें पिन से सेट कर लेना है। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद हमें किनारे साइड से पूरे नेक में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने
इस तरह से हमने पाइपिंग दे लिया है पूरे नेक में। तो इस तरह से हम नेक रेडी हो गया है। अब जो हम ड्रॉप पेस्ट कैसे बाकरम करते हैं, इस तरह से हमें छोटे छोटे किनारे साइड में पेस्ट कट लगा लेने। कट लगाने पर हमें किनारे साइड से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसका पाइपिंग देंगे किनारे साइड से। फोल्ड करके दोनों को इसके ऊपर रखकर अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। इस तरह से दोनों अटैच कर लिए हैं। हमें ब्लाउज के साथ अटैच करना है। इस तरीके से हमें पूरे में स्टिचिंग लगा लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इस तरीके से हम प्लेट देंगे बैक साइड में। 2 प्लेट देते हैं। इस तरह से हमने दे दिया है। अब इस तरह से कुछ टक के लिए चक्कर में अब इस तरह से हम खोल करके थोड़ा सा टक करेंगे। इस तरह से हमें सारे टक कर लेने हैं। डोरियाँ तैयार की थी, डोरी को भी हमें इसके साथ अटैच कर लेना है। टक कर लेते हैं। डोरी के किनारे साइड में हम लटकन लगा देते हैं। इस तरीके से हमें कर लेना है। लगा देते हैं। इस तरह से हमने टक कर लेना है। तब इस तरह से
इसकी लंबाई रखी है 11 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है 7 इंच, जो कि हमने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है। ओपन होने पर 14 इंच आएंगे, इसके हमने डबल फोल्ड किया है कपड़े। और इसके अस्तर है फ्रेंड, आर्म फोल्ड हमें 3 इंच लेना है। इस तरह से हम टिक करते हैं। टिक करने के बाद हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें बाजू की कटिंग कर लिया है। अब कपड़े और अस्तर दोनों साथ में कट कर लिए हैं। अब हमें अस्तर लेना है। अस्तर के हमें नीचे साइड में, बॉटम में हमें 2 इंच लेने हैं और पूरी हमें 7 इंच लेने हैं। ऊपर से भी हम 2 इंच पर टिक कर लिया है, 2 इंच आएंगे। सेंटर में हमें 3.5 इंच पर टिक करना है और 1.5 इंच पर हमें इस तरह से टिक कर लेना है, बॉक्स बना लेना है। अब इस तरह से सेंटर से अटैच करते हुए हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब इसे हमें बाजू कट के उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हमें चारों ओर हमें किनारे साइड सिलाई लगा लेनी है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड फ्रेंड शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा ले। अब इसे कट कर लेते हैं। छोटे छोटे से बीच में हम कट लगा लेंगे। इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। इसको हमें पलट लेना है। तो इस तरह से पलट लिया है। पलटने के बाद हमें किनारे साइड में हमें इसके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें किनारे साइड में पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा लिया है। इस तरह से एक लंबी पट्टी लेनी है, इसको डबल फोल्ड करते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से चौड़ी डोरी तैयार कर लेना है। इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो हमने पलट कर सीधा कर लिया है। एक पेपर लेना है, बाजू को इसके ऊपर रखना है। अब ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पूरा शेप ले लेते हैं। अब कटिंग कर लेंगे पेपर की। जो चौड़ी डोरी तैयार की, तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब इन सारी डोरी और पट्टियों को हमें अटैच करना है पेपर के ऊपर। तो इस तरह से अटैच कर ले। एक्स्ट्रा से कट कर लिया है। इस तरीके से हमें रेडी कर लेना है। अब इसे हम टक करेंगे मोती लगाकर। तो इस तरह से सारे में टक कर लेना है। तो हमने इस तरह से टक कर लिया है मोती लगाकर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। हम बाजू के किनारे साइड में हम मोती को से टक कर लेंगे, लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने मोती को टक कर लिया है। तो इस तरह से रेडी हो गया है। अब जो ये पेपर पर डिजाइन ड्रॉ किया था, अब इसके ऊपर हम रखकर नीचे अटैच करेंगे। ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। अब इस तरह से पट्टी साड़ियाँ जो है, पट्टू साड़ियों पर इस तरह से ब्लाउज का डिजाइन बना सकते हैं।
और ये डिज़ाइन सूट पे भी बनाएंगे। पेपर को हम निकाल लेते हैं। तो डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है, स्लीव डिज़ाइन जो बेहद खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से बन गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसे सिलाई कर लेते हैं। बाजू हमारा बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड अगर डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।